नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू वाला में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम शुरू करते हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 6। तो जैसे कि इससे पहले हमने आपको 5 सेट तक करा रखा है, जो प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और पूरे सेट के 100 क्वेश्चंस को लगाने का कोशिश करिएगा। स्किप करके आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता है, देर से अच्छा होता है। मतलब होता है ना, देर भला तो अंत भला तो सब भला। तो पूरा अंत तक जाइए, पूरा भला करिए अपना भी। देखिए अच्छे से वीडियो को पूरा और आंसर देने का कोशिश करिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और टोटल इस बार 1275 सीट है। कंपटीशन बहुत हार्ड है, तो सेट लगाना एकदम ज़रूरी है। सेट लगाते रहिए और अपने आंसर्स को मिलाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पूरे, और ये खान सर की पुस्तक से क्वेश्चन है आपके लिए। अभी टोटल इसमें 10 हल प्रश्न पत्र और 10 प्रैक्टिस है, मतलब 19 हल प्रश्न पत्र, तो टोटल 29 है। उसके बाद हम आपको अलग अलग बुक से जितना हो सकेगा उतना करवाएंगे। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। और करेंट अफेयर्स के लिए भी हम सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए जितना जल्दी से जल्दी होगा स्टार्ट कर देंगे। करेंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखिएगा, और एकदम सेलेक्टेड करेंट अफेयर्स है, पूरा अखबार सबका निचोड़ है। और नहीं टकराएगा ना तो आप आके हमको कमेंट में बोलिएगा जो बोलना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो ये उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, या ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। जनसंख्या वृद्धि, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, तो ये सभी मांग में परिवर्तन के कारण हैं। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो ये है परतदार चट्टान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। D2O का अधिकतम प्रयोग कहाँ होता है? तो DTO को ही हम बोलते हैं भारी जल, और इसका होता है अनुभार टोटल 20 होता है, और उसका उपयोग होता है परमाणु भट्ठी में। आप लोग को पता होगा परमाणु भट्ठी में D2O का उपयोग होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। कल के सेट में भी ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, और हम आपको बताए थे इसका ट्रिक कैसे याद रखना है। जौ जाइलम यानी जल, और फाइलम रहेगा तो भोजन। आइए अगला क्वेश्चन। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच में होता है? तो ये आपको पता होगा, ये सन हो गया, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये होता है इनर प्लैनेट, अर्थ, मार्स। उसके बाद होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये होता है आउटर प्लैनेट। और ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है ना, यानी क्षुद्र बेल्ट, ये इन्हीं दोनों के बीच में पाया जाता है। मतलब मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो मार्स और जुपिटर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। इस हिसाब से ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता होगा कि 21 जून को मनाया जाता है। ये सबसे पहले कब चालू हुआ था? 2015 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? तो देखते हैं 7वां का। ये है आंसर बी, PT ऊषा। ऐसे ही आप स्पोर्ट्स के रिसेंट अवार्ड देख सकते हैं। हम ये सब भी आपको धीरे धीरे अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो आप चैनल पे बने रहिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से बने रहिए। आपको सारी तरह की वीडियो मिल जाएंगी धीरे धीरे करके। अभी हम स्टार्ट ही किए हैं तो सारा करवाएंगे हम, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, वो है बांग्लादेश। ये 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चाइना, और उसके बाद पाकिस्तान तीसरा नंबर पे है, और सबसे ज़्यादा विवाद उसी से है। चुट्टा उसके पास कोई काम धाम है नहीं। तो जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है? तो ये हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी। बुश बेल्ड घास पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। इसी तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं कि अमेरिका में क्या पाया जाता है? तो अमेरिका में पाया जाता है प्रेयरी। अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में पंपाज। दक्षिण अफ्रीका में तो वेल्स, और ऑस्ट्रेलिया में पूछेगा तो डाउन्स।
कुछ घास के मतलब नाम है, कहाँ क्या पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप देखे होंगे पिछले 5 सेटों में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेबास्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो इनका संबंध है फॉर्मूला 1 रेसिंग से। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो ये आपकी है रेणुका, ऑप्शन डी। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो ये ज्योतिबा फूले ने की थी। कब किए थे? 1873 को, 1873 में सत्यशोधक समाज। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो ये हुआ है आपका विजया बैंक और देना बैंक, ऑप्शन डी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था अगस्त 1932 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो टोटल अभी 22 भाषा है। आपको पता होगा कि पहले 14 था, उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 71वां हुआ, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 92 पूरेगा, तो उसके बाद 82वां हुआ, तो उसके बाद फिर 14 भाषा पहले था, उसके बाद 8 भाषा और जुड़ा। पहले में 1 जुड़ा, दूसरे में 3 जुड़ा और चौथे में 4 जुड़ा। इसमें जुड़ा था सिंधी, इसमें 71वें में जुड़ा था नमक। ये ट्रिक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92 वाले में जुड़ा था बोडो डोगरी, संथाली, मैथिली। ये 4 भाषा जुड़ा था। तो इस तरह से याद रखेंगे हम। टोटल 22 भाषा है हमारी 8वीं अनुसूची में, और टोटल अनुसूची कितनियाँ हैं? 12 है। चलिए, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था आपको चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो ये है बीजक, ऑप्शन ए। चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था? खनन से होने वाली हानि को रोकना, वृक्षों के रोपण को जंगलों में रोकने, वृक्षों को जंगल में काटने को रोकने, बांध निर्माण को रोकने। तो ये हुआ था जंगल काटने के विरोध में, मतलब जो जंगल में वृक्ष नहीं काटे जाते थे उसी के विरोध में हुआ था। मुक्त पतन यानी फ्री फॉल उदाहरण है किसका है? तो देखते हैं, यह है एक समान त्वरण वाली गति का, ऑप्शन सी। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? तो ये है सिकंदर लोदी। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सेट में था। इससे जो पहले हम 5वां सेट करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन अभी तक, आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। दीपक पुनिया, स्पोर्ट्स एंड पर्सनैलिटीज, द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ बिहार दरोगा। दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपको कुश्ती से। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठन होते हैं जो है, तो ये क्या है? जैव और अजैव। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो ये है आपको बिहार में। 24 का डी। यानी यहाँ पे आप देखे होंगे कि लोकसभा, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो इसी को द्विसदन बोलते हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं है? स्वैच्छिक सदस्यता, ऑप्शन डी। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? तो ये हुआ था फ्रांसीसी फौजों की हार हो गई थी इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये है आपको 27 का स्विट्जरलैंड। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, यानी कि आप पहले से कुछ ना कुछ जरूर पढ़े हुए होंगे, तो आप यहाँ पे आंसर लगाने का कोशिश करिएगा, और जो आंसर नहीं आए उसको नोट करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में कुछ भी समझाने लायक नहीं होता है, वो आपको याद करने लायक होता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी मालप्रभा नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी जो है वो भीमा व तुंगभद्रा है। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो ये करा सकते हैं ई मित्र से, ऑप्शन ए। विटामिन है, तो विटामिन क्या है?
छठी का हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B1। आईटीबीपी ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो ये किया है सिक्किम, ऑप्शन सी। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो थी वो अंग की राजधानी थी। 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में कौन सी नदी का उद्गम नहीं है? ब्रह्मपुत्र का नहीं है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इनका नाम श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गया था? तो ये किया गया था आपको बैकुरेल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? तो ये है आपको फसल का खेत, ऑप्शन सी। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, बेरिलियम। के शिवम किसके अध्यक्ष थे? तो ये पहले इसरो के थे। पूछे वर्तमान में कौन है? तो एस सोमनाथ है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो ये चुन सकते हैं लोकसभा के सदस्यगण, स्वाभाविक सा बात है, जिसके अध्यक्ष है वो उसी के सदस्य चुनेंगे। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो ये है ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी। उन्नीस सौ 2 में मुस्लिम पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपको सर एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन ए बी। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये है आपके स्वास्थ्य। आइए अगला, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो डलहौजी के समय 1853 में, बंबई से थाने। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो बीज का रंग, इसका चयन नहीं किया गया था। बाकी इस फूल का रंग, फूल की स्थिति, फूल की आकृति, इन सबको सोच के किया गया था। एक डीलर, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग अगर बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम रुक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपको 5वीं। अरुणाचल प्रदेश की फुनडुंग नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो ये है आपको दीक्षी, ऑप्शन बी। शुष्क बर्फ क्या है? तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो 48 का ए। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो ये है ऑप्शन डी। ये सब स्टैटिक है, पहली कौन किया था, चांद पे पहले कौन गया था, पहला जो भी रिलेटेड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी, ओलंप दे गूज। सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो सूबा आप लोग को अभी पता होगा, अपने प्रधानमंत्री जी यहाँ गए थे, नरेंद्र मोदी जी, फिजी। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, तो ये है आपको हिमालय और कच्छ के क्षेत्र। निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो ये था सआदत खान, ऑप्शन ए। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का है? तो अपाचे है आपको अमेरिका का, यूएसए का। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी प्रशांत महासागर ज्वालावृत्त में के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको फ्यूजियामा। वैसे ये पूछे कहाँ पे है, तो ये जापान के पास है। विसुवियस कहाँ पे है? इटली। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है गैंगेटिक डॉल्फिन, 56 का ए। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुए हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो ये है जनसंहार। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान संविधान नेतर है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, नीति आयोग। मतलब इसकी चर्चा संविधान में कहीं नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है।
ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको बनाना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको हम इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर आएगा 45। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले 8 थी, वर्तमान में पूछे तो 12 है। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये लेता है आपका राइजोबियम, ऑप्शन ए। एक आदमी एक वस्तु को, सेम मैथ का क्वेश्चन है, बनाना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर आएगा 80। निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? पंचायती राज व्यवस्था, ये भी एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, आता ही आता क्वेश्चन है। और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बिहार में महिलाओं को कब आरक्षण दिया गया, 2006 में, इस तरह से रिलेटेड आता है। कितना नगर निगम नया बन गया है, इस सब को आप देख लेंगे एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का 2, 3 व 4। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। बलवंत राय मेहता बताए थे कि 3 स्तरीय होना चाहिए। उसके बाद अशोक मेहता आए, वो बोले कि नहीं 4 स्तरीय होना चाहिए। उसके बाद 2 और समिति बनी, सिंघवी समिति, पीवी के राव समिति। उसके बाद जाके 1992 में संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद इसको 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया और संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा है 64 का डी, शेकेल। भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और पूछे कि इस बार का एयर शो कहाँ पे हो रहा है? तो इस बार का एयर शो हो रहा है प्रयागराज, इलाहाबाद में। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया है? तो इंश्योर को लॉन्च किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बी। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? तो ये है 6.06 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो ये है आपको आईएनएस अरहिंद। 2 संख्याओं का मैथ का क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आंसर आएगा डी। और बना के कमेंट में बताइएगा सही हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद हम आपको एक छोटा सा वीडियो में बता देंगे, या फिर आप मैसेज करिएगा, हम भी आपको मैसेज करके सॉल्यूशन भेज देंगे। 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये पिछला करेंट है, तो ये उस समय हुआ था गोवा में। आप वर्तमान का देख के जाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदे होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस अनुकूल आपको तैयारी करना है। निम्नलिखित में से, और जो स्टैटिक है वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, वो कभी बदलने वाला थोड़ी है। करंट के अलावा क्या ही बदलता है? कुछ नहीं बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो ये हो जाएगा आपका नाग। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपका सौरभ गांगुली। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा बैरोमीटर। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला था? तो ये आप 2023 में देख लेंगे किसको मिला है, या शायद नहीं भी मिला हो। और अब इसका नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कुल प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 20/3। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये देवदास, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये SO2। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, हो ची मिन्ह। आइए अब आखिरी के 20 क्वेश्चन हैं, तो हम देखते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको पूरा ऐसे ही दरोगा का टेस्ट सीरीज निरंतर करवाते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इटाईइपू बांध, जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, ये किस नदी पर स्थित है? एक और वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, पराना नदी, ऑप्शन ए। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन में यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है।
तो ये क्या किया गया है, मेरी सहेली, ऑपरेशन मेरी सहेली। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। 2020 में एक और अवार्ड से क्वेश्चन पूछा, तो आप 2023 के अवार्ड से देख लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए, परम। 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था, तो ये उस समय पीवी सिंधु जीती थी। आप 2023 का देख के जाएंगे, मतलब आप क्रोनोलॉजी को समझिए क्वेश्चन के कि किस तरह से पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पे था, ये आपको पता होगा, चंपारण में था, राजकुमार शुक्ला वाला स्टोरी। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत में पैन कोड कुल अक्षरों की संख्या से बना होता है, मतलब पैन नंबर में कितना अक्षर होता है ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10। लावेर कब संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये आपका टेनिस से। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये पाया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब के क्षेत्र में पाया जाता है, डेक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कला स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता थे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2023 का देख लेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, सरदार सोहन सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे। यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये इसका जो मतलब फॉर्मूला होता है ना, ये ऐसे होता है, मेन m1 इंटू मेन इंटू वर्क बराबर m2 गुने वर्क 2। तो ये देखिए 35 हो गया, 35 गुने 6 बराबर 15 गुने x, 5 तिया 15, 5 सते 35, 3 दूना 6, 7 दूना, आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन बी। कहाँ गया यार, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है, ये है ऑप्शन सी, संघवाद। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो ये है आपके गायन के क्षेत्र में। अवंती की राजधानी थी, अवंती की क्या राजधानी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। सेंटियागो राजधानी है, ये है चिली की। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन गौर कर रहे होंगे लगातार। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा निमोनिया। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो ये आपको पता होगा, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति। तो आज ही हमारा सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है, तो कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो में सेट नंबर 7 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।